जिले से जहां अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे ऊर्जा नगर विकास मंत्री एके शर्मा, उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। जहां खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा प्रयागराज में फूलपुर के प्रत्याशी के लिए पश्चिम विधानसभा में आयोजित युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल पर किया पलटवार। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा था कि 3 माह के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति भाजपा खत्म कर देगी। अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, ऐसे शब्दों का लोकतंत्र में इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा है कि फलाना को निपटा देंगे, तो ऐसी भाषा बिल्कुल गलत है। यह वो मानसिकता है जो मानसिकता के तहत अन्ना हजारे जी को निपटा दिया था, और जिन लोगों ने उनको ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां दी, उनको ही हटाने का काम किया और अपने चढ़ने के बाद सीढ़ियां हटाने का काम किया। वह मानसिकता केजरीवाल की है, तो किसी और के बारे में वह कमेंट करे, यह उनका शोभा नहीं देता। साक्षी विपक्ष पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी नेता अपने बयान पर एकजुट हो जाए, फिर हमको कुछ नहीं कहें, क्योंकि शुरुआती दिनों में राहुल गांधी ने कहा था कि वह 150 सीट के पर आएंगे और लालू प्रसाद ने 200 के ऊपर सीट की बात की थी, तो प्रियंका गांधी ने कुछ और सीटों की बात की थी। तो हर केस के साथ उनकी सिम घाटी की जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ती जा रही है और 7वें चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीट 400 पर होगी या निश्चित है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम इंडी गठबंधन के साथ 79 सीट जीत रहे हैं, वह सिर्फ एक सीट लड़ाई है। इस पर एके शर्मा ने कहा कि पहले तो यह बताएं कि स्वयं कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, उसके बाद 79 व 80 की बात की जाएगी। देखिए, प्रयागराज से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में विरोध बन रहा है, प्रयागराज में एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़क की सुविधाएं बढ़ी हुई है, 24 घंटे पानी की व्यवस्था, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, कानून का राज है। इसलिए हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका है, आने वाले 2024 में नया प्रयागराज बन रहा है। हम आप सभी लोगों को बहुत इस बात का स्वागत करते हुए कि आपका जो जोश खरोश दिखाई पड़ रहा है, 4 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, हजारों की संख्या में युवा आए थे, इंतजार करते करते माननीय मंत्री जी का बहुत सारे युवा वापस चले गए। लेकिन हम आपकी तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नौजवानों ने जब अगुवाई ली 2014 में, तो फूलपुर में इतिहास बनाने का काम किया। नौजवानों ने अगुवाई ली 2019 में, तो फूलपुर में इतिहास बनाने का काम किया। और जो जोश दिखाई पड़ रहा है, जो ऊर्जा दिखाई पड़ रही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, इस बार फूलपुर एक नया इतिहास बनाने का काम करेगा। देख के लग रहा है जो माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से इस बार 400 पार हम लोग करने का काम करेंगे। इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि 2014 में जब युवाओं ने अगुवाई ली, तो आज आप देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार इस बात को कहते हैं, इस देश को हम विकसित देश बनाने का काम करेंगे, उसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका है हमारे युवाओं की भूमिका है। यहाँ गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, युवाओं को जोश देख के लगता है कि युवा इतिहास बनाने का काम करेगा। 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़ी लीड देने का काम करेगा। विपक्ष दुनिया में हिंदुस्तान आज एक उदाहरण के रूप में है, जहां पर रोजगार के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को केवल नौकरी करने में बल्कि युवाओं को नौकरी देने का भी एक रास्ता दिखाया है। आज युवा पूरी तरीके से माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है और एक नए भारत का निर्माण कर रहा है। साथियों, मंच पर बैठे हुए फूलपुर लोकसभा सीट के वर्तमान में विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय प्रवीण पटेल जी,
जिला भाजपा के, महानगर भाजपा के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और वर्तमान में हमारे इस नगर के, प्रतिष्ठित नगर के मेयर, प्रथम नागरिक माननीय गणेश केसरवानी जी, माननीय श्री शैलेंद्र मौर्य जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, राजेंद्र मिश्र जी महानगर अध्यक्ष, कमलेश गौतम जी, रवि केसरवानी जी, पप्पू पांडे जी, नवीन पटेल। स्वाभाविक बात है कि मुझे बहुत उत्साह हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे आने में अतिशय विलम्ब हुआ, उसके बावजूद भी आप लोग 4-4 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नतमस्तक प्रणाम कर रहा हूँ। आपकी इतनी बड़ी संख्या और माननीय प्रत्याशी जी ने, माननीय पटेल जी ने, माननीय गणेश जी ने हमको ये भी बताया कि शुरुआत में इसकी भी कई गुना भीड़ यहाँ इकट्ठी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विलम्ब होता गया वैसे वैसे थोड़ा भीड़ कम होती गई। भाइयों, मैं भी करारा जो एक साथ आप उन्होंने लगाया है कि ये तानाशाह की सरकार चल रही है और इसके बाद अमित शाह दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री काल है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है। उन्होंने जो शब्द उपयोग किया था, पहली बात तो लोकतंत्र में ऐसे शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं होता है। फलाना को निपटा दिया जाएगा, ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत उन्होंने अन्ना हजारे जी को निपटाया था और अपने जिन लोगों ने उनको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी, उनको सीढ़ियाँ अपने चढ़ने के बाद सीढ़ियाँ गिराने का जो काम किया था, वो मानसिकता अरविंद केजरीवाल की है। वो किसी और के बारे में कमेंट करें कि उनको शोभा नहीं देता। विपक्ष का मानना है कि 400 पार का नारा खत्म हो गया है और अब कोई बोल नहीं रहा है और सीटें 200 भी पार होना मुश्किल हो गया। माननीय राहुल जी ने 150 से शुरुआत किया था, अगर आपको याद हो कि 150 सीटें आएंगी। माननीय प्रियंका जी ने 200 सीटों की बात किया था। लालू प्रसाद यादव ने 200 के ऊपर सीटों की बात किया था और हर फेज के साथ स्वयं गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी की 50 से 80 सीटें बढ़ाते जा रहा है। उस प्रकार से 7वां चरण पूरा होते होते भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 के पार निश्चित रूप से करने वाले हैं। अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, दोनों ही सपने हमारे, दोनों ही हमारे संकल्प, दोनों ही भाजपाइयों के जो प्रतिज्ञाएं हैं वो संपूर्ण होने। अखिलेश यादव का कहना है कि हम 79 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में और एक सीट में कहीं ना कहीं लड़ाई है। कौन सी वो एक सीट है और कितनी ये लड़ाई जीत रहे हैं? वो पहले तो ये बतावें कि कितने सीटों पे से हम लड़ रहे हैं, उसके बाद 79 और 80 की बात आती है।